शर्मा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? के शर्मा। ऐसा है, मैं गरिमा जी आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना जी सर। बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा क्योंकि वो आपके अब उसमें आता नहीं है ना सिस्टम में। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नंबर 2 नेता, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी? ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आया, लेकिन आप उसकी जिक्र यहां नहीं करेंगी, मुझे पता है। यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती। जिस अखिलेश यादव की आज आप बात कर रहे हैं, ये समर्थन करने खड़े हुए उनका। कहा गया आजम खान जी से कि आप इस पर क्षमा मांग लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता यहां पर। के शर्मा, मैं जानती हूँ आजम खान ने टिप्पणी की थी, रमा देवी उस समय आसन पर मौजूद। हाँ, रमा देवी आसन पर मौजूद। ये मैं जानती हूँ। आप रमेश बिदुड़ी, बिल्कुल मैं जानती हूँ। और आपने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई तो मुझे यह घटना बताना आवश्यक पड़ा कि आप उसी सत्र, उसी जो है दौरान में जो लोकसभा वो था, उस दौरान ये भी घटना घटी थी, उसका जिक्र आपसे नहीं आया। खैर, ये पुरानी घटना हो गई। मुझे एक चीज बताइए, इस सदन के अंदर ये है ना, ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये क्या है? ये क्या है? हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है। पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हैं। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। एक सेकंड, अब सुनिए। के शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया है? मैंने किस बयान का जिक्र किया बताइए? आप भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद के शर्मा, 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको। फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आप पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। यह संसद है, सड़क नहीं है। ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल गांधी रूल बुक नहीं है। कल राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा होता तो कार्रवाई की बात करते हैं स्पीकर। कार्रवाई किसने रोका है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, ये अधिकार राहुल गांधी को है कि वहां खड़े होकर वो पूछें कि ये जो हलवा बांटा जा रहा था इसमें किसकी जाति क्या है? आपने अपने कार्यक्रम में ये नहीं दिखाया है। आपने राहुल गांधी के इन बयानों को नहीं दिखाया है। सुनिए, आप इसके आगे कहते हैं, आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो। ये क्या शब्दावली है? क्या शब्दावली है?
आप चुनौती दे रहे हैं वहां पर बैठकर, आप अपमानित कर रहे हैं पूरी सभा में लोगों को। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू है कि नहीं है, हमसे पूछोगे कि हिंदू हैं आप, और आपसे पूछ लिया जाएगा तो गाली हो जाएगी। बिल्कुल आप यदि ये दोनों बयान, तीनों बयान राहुल गांधी के भी दिखाए होते, बिल्कुल इधर उधर नहीं तो भाग मैं रही के बिल्कुल शर्मा। आपसे अभी ये प्रश्न नहीं करता। लेकिन